Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अच्छा साफी भाई जुड़े हैं हमारे साथ। समीर भाई सॉरी, मैं बस इजाज़त लेना चाह रहा हूँ कि बहुत शुक्रिया आप मौका देने का, और फिर मिलते हैं किसी अगली स्क्रीन में। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बिलाल साहब, मैं तो मैं एक सोचा था बात कि करना आपके साथ चाहता हूँ। गुफ्तगू होगी, मुझे तो लगा था आपके साथ गुफ्तगू होगी, मगर आप तो जो है ना बहुत जल्दी इजाज़त लेने लगे। एनीवे चलिए खैर, अगर आपको कोई तकाजा है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन बस इतना तो आप ज़रूर बता के जाइए कि आप खैरियत से हैं, ठीक हैं समीर आप? भाई, मैं बिलाल भाई से बात करना चाहता हूँ। वो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो आपसे बात करने के लिए राज़ी हैं या जी उनके पास जी वक्त ज़रूर, होगा तो। जी ज़रूर सर, जी जी जी, तो ठीक है, जी तहम्मुल रखिए थोड़ा सा। ताहिर भाई रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। आप बिलाल भाई के साथ बात हाँ। कीजिएगा। मैं ज़रा हाय हेलो कर दूँ, बड़ी देर से बैठे हैं लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। जी बिलाल साहब, खैरियत, आप ठीक ठाक है सर? फर्स्ट जी ऑफ ऑल तो ये बिल्कुल, बताइए। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और बस जब भी मैं स्ट्रीम देखता हूँ तो मुझसे सब्र नहीं होता कि मैं बस फौरी तौर पे फौरी तौर पे हाजिर हो जाऊँ, अपनी हाजिरी नहीं, लगा दूँ। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा डॉक्टर साहब कि आप आते हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छा फील होता है, और डेफिनेटली और बहुत सारा पॉजिटिव वाइब लेकर आते हैं डॉक्टर साहब आप। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपकी उम्मीद भी शक्र, आप इतनी अच्छे से इस्तकबाल करते हैं और इतनी तारीफ़ें करते हैं। यकीन करें, दिल बाग बाग कहते हैं ना, गार्डन गार्डन हो जाता है, यकीन की बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें जी, सुन ज़रूर, के। क्योंकि देखिए मतलब नॉलेजेबल लोगों की कमी है दुनिया भर में, ठीक है? डंगरों पे से भरा पड़ा है। तो देखिए ज़्यादातर जो चीज़ होती है ना डॉक्टर साहब, ख़ास करके मेरे मामले में अगर बात करूँ तो मेरे जो है ज़्यादातर दोस्त हैं बहुत मतलब अच्छे-अच्छे फ़ील्ड में, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाती है, वो बहुत दूर-दूर रहते हैं। और ज़्यादातर जिनके साथ मेरे बातचीत होते हैं उनसे खुल के बात नहीं हो पाती है, या तो उनको समझा नहीं पाता हूँ, ठीक है? तो खास करके आप जैसे लोगों से मैं जब जुड़ता हूँ जो कि इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, हालाँकि मतलब मैं उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितना आप जो है एक डॉक्टर बनने के लिए कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, या फिर एक साइंटिस्ट बनने के लिए कितना स्टडीज़ करनी पड़ती है। तो आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना ही इटसेल्फ जो है मेरे लिए एटलीस्ट जो है बहुत मतलब हेल्पफुल होता है। तो इसी वजह से मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ डॉक्टर साहब, अगर आप आते हैं स्ट्रीम पे बात होती है। जी। तो बिलाल भाई, शुक्रिया सर, प्लीज़ जी। जी आपने कुछ देर पहले ना सूरह हज़ाब की एक आयत आपने जो है वो सुनाई, और फिर आपने वहाँ पर यस्तन की एक मीनिंग कर ली ना। तो जो भी कोई अपनी रिसर्च पेश करता है ना, तो कहीं से वो रेफरेंस लाता है। तो आपने जो मीनिंग की, ये आपने कहाँ से की? मैं आपको बिल्कुल मैंने इसका आपको बताया है। अगर आप दोबारा वापस जाके अगर आप उसको सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। मैंने जी। जो मीनिंग आपको बताया है, द प्रॉब्लम इज़ कि वो मीनिंग आपको कहीं पे भी नहीं मिली, ठीक है? तो वो आपने कहाँ मीनिंग से आप, बताया? मैंने आपको बताया है कि मैंने एक अरब से लिंग्विस्टिकली एक्सप्लेन करने का बोला कि डॉक्टर साहब, अरबिक। मैं भी एक मिनट बात कर लूँ ना। एक आयत है कुरान मजीद में, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाइस सबील। ये तो आपको बहुत पता होगा। जी, तो उसका यहाँ पर तर्जुमा जो कीजिए। मैं करता हूँ तर्जुमा। जिसने जो है वो ले लिया कुफर को बदल ईमान के बदले, तो यकीनन वो गुमराह हुआ अब सीधे रास्ते से। तो यहाँ पर सब ने यतबद्दला की जगह यतअख़ज़ा की मीनिंग की है, यानी जिसने ले लिया, यतअख़ज़ा ले लिया। तो एक रिसर्च है, सारे उलमा इस पर मुत्तफ़िक है, लिंग्विस्टिक में भी अच्छा है, अरब भी यही मीनिंग करते हैं, नॉन अरब भी यही मीनिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में यही मीनिंग बैठ रही है। तो इसी तरीके से कोई रिसर्च पेश कर ले, वरना फिर तो कोई भी आके यहाँ पर अपनी बात करेगा, फिर कोई रेफरेंस नहीं आप देगा। सर, मैं मैंने आपकी पढ़ाई बहुत ही मैंने एहतराम, आपके पहले सामने जो एक एग्जांपल रख दी ना, वमन यतबद्दलिल कुफ्र की जगह मैंने वमन यतअख़ज़ा की मीनिंग कर ली, जो कि बिल्कुल ठीक है। आप जो भी जो है वो ऐप खोल ले या जो भी आप वेबसाइट खोल ले, सब ने यही मीनिंग की है। तो आपने तो माज़रत के साथ डॉक्टर साहब, जो रिसर्च पेश की है उसका तो एक ही रेफरेंस आपके पास नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब आप ये जो मैंने आपके सामने प्रेज़ेंट किया, जो मैंने अपना थीसिस आपके सामने प्रेज़ेंट किया, जो हाइपोथेसिस मैंने आपके सामने रखा, उसको अगर आप अगली इसी से आप आगे देखें कि कुरान में कहा जा रहा है कि ये ख़ास तौर पे ये परमिशन तुम्हारे लिए है,
ठीक है, ये हम्म। परमिशन अच्छा खास डॉक्टर साहब, permission- सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। मैं सर आपको इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा हो गई, मुझे लग नहीं रहा था कि काफ़ी देर तक ये डिस्कशन रुकने वाला है, इसलिए सर मैंने बीच में रोका, माजरत सर। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये स्तन की हवा वाली जो बात आपके दरमियान चल रही है, वो एक्चुअली जी आपने उस अल्फाज के मुतालिक आपने क्या बयान किया था जिस बात से ताहिर भाई को एतराज है डॉक्टर साहब? जी जी, मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि नबी जिस अगर उसके साथ निकाह करना चाहें, इसका मतलब ये है कि नबी अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरेक्शन रखना चाहें, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहें, तो नबी को इस चीज की इजाजत है। और और आगे 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 अगर आप चले तो वो तो हर ट्रांसलेशन में आपको मिलता है कि ये परमिशन सिर्फ तुम्हारे लिए है, मिन दूनिल मोमिनीन, कि बाकी मोमिनीन के लिए नहीं है। अगर निकाह की बात होती तो इसमें स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं थी। फिर तो हर मोमिन के लिए, अगर वो निकाह करता है तो वो किसी के साथ भी सेक्सुअल इंटरेक्शन रख सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। यहाँ पे चूंकि स्पेशल परमिशन दी गई है, और साथ ही उससे पहले अगर आप निकाह का मतलब लेना चाहते हैं तो वाई इट इज अ स्पेशल परमिशन, इट कैन नॉट बी अ ठीक। स्पेशल परमिशन। तो डॉक्टर साहब, ठीक है, ये तो आपका आर्गुमेंट मैं समझ लिया कि आप वहां पर ये स्तन की हाँ से मुराद जो है वो निकाह यानी कि आ, शादी नहीं, जवाज नहीं, बल्कि निकाह ही ले रहे हैं, जो लफ्ज निकाह है यानी कि सेक्स। लेकिन आपने इसके मुतालिक फिर एक अल्फाज ये भी कहा था कि अनफॉर्चुनेटली मैं इसको रेफरेंस के साथ साबित नहीं कर सकता, राइट सर डॉक्टर जी साहब? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ठीक। जो भी इस चीज को ट्रांसलेट करता है वो पॉजिटिव वाइब देकर ही ट्रांसलेट नहीं करता नहीं, कोई इशू नहीं सर, वो ट्रांसलेट कोई भी करे, लेकिन मैं आपके लिए खुशखबरी देता हूँ डॉक्टर साहब कि आपके पास आज रेफरेंस आने वाला है कि है। यहाँ पर एक्चुअल में शादी की नहीं बल्कि निकाह यानी कि सेक्स की बात हो रही है, और वो रेफरेंस मैं आपको अभी दूंगा सर। तो अब उससे उसके बाद जो है ना ताहिर साहब, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर साहब की इंटरप्रिटेशन से आप कहाँ किस जगह पर डिसएग्री हैं, और ये स्तन की हाँ से मुराद आप क्या ले रहे हैं? समीर भाई, अब मैं बात करता हूँ। असल में जी निकाह कहते ही इस चीज़ को है कि दो लोग जब एक रिलेशन में बन जाए। डॉक्टर साहब की मीनिंग को मैं इस तरीके से नहीं ले रहा, लेकिन उसने अगर उसका इशारा मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ जो है एक्सप्लेनेशन मान रहा हूँ। अगर उससे मुराद वो नाजायज़ रिलेशनशिप बगैर शरीयत के वो ले रहा है तो मुझे इस चीज़ पर एतराज़ है। बाकी निकाह का मतलब भी यही है, जिस तरह आपने भी बताया कि दोनों लोगों के दरमियान जब एक एग्रीमेंट हो जाए तो इसके लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और समीर भाई, ये कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा मरतबा है। फॉर एग्जांपल ये वर्ड आया है, मा नकाहा मा त्वाब लकुम, यानी वो निकाह जो जिसे जिसे तुम चाहो अपनी मर्जी से। ये वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है, दो तीन जगह और भी इस्तेमाल हुआ है। और इसी मीनिंग में जो कि शरिया जो शरीयत जिस चीज़ की इजाज़त देता है उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। जबकि डॉक्टर साहब से मेरा एतराज़ ये है कि उसको वो इल्लीगली बगैर किसी रिलेशनशिप के उसी तरीके से ले रहा है। फॉर एग्जांपल जिसमें ना कोई महर हो, ना कोई उसमें जो है वो एग्रीमेंट हो, ना कोई उसमें जो है वो किसी किस्म का कैद हो समीर। और इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि जब भी आप किसी भी एक मीनिंग को चेंज करते हैं या किसी चीज़ को लाते हैं तो रिसर्च के तौर पर आपने फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दी कि मैयत तबद्दला की मीनिंग अगर कोई वमैयत अखज़ा के ऊपर ले रहा है तो यही वमैयत तबद्दला दूसरी जगह वमैयत अखज़ा के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी दूसरी जगह पर वमैयत तबद्दला की जगह वमैयत अखज़ा भी इस्तेमाल हुआ है। यानी जिस तरह इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं ना सिंपली, तो इसी तरीके से मैंने एग्जांपल दी। तो मैंने कहा कि अगर सिनोनिम्स हो तो खैर है, उसको देख लेंगे, इसमें क्या है, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब पढ़ते हैं, इसमें तो कोई अच्छा, एक बात नहीं बात है। बताइए ताहिर भाई, एक बात बताइए, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब और सिद्धार्थ भाई बिजी हैं, तो मैं एक चीज आपसे बस पूछ लूं कि सपोज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था स्टार्टिंग में ही कि यस। अरबी का ये टेक्स्ट देखने के बाद उनका एक जी अरबी दोस्त है जो जो अरबी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा पारदर्शी है, उनके साथ अरबी लैंग्वेज में जो है बात करने के बाद
अरबी लैंग्वेज में जो चीज है उन्होंने कहा कि पढ़ के कि इसका मीनिंग ये है। अभी आप बोल रहे हो कि जो है इसका मीनिंग जो है अगर कॉन्टेक्सचुअल हम देखें या फिर किसी और से पूछे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये मतलब चीजें क्यों होता है? दोगलापन कुरान के साथ ही क्यों होता है डॉक्टर साहब? आपको क्या इस चीज का जवाब तो वैसे ताहिर सैफी साहब को ही देना चाहिए कि ऐसा कुरान के साथ क्यों मैं होता है। मैं दूं लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल विद कॉन्टेक्स्ट ही हर चीज को समझना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ आपसे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप इस चीज को फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि फिर ये स्पेशल परमिशन क्यों है? फिर ये क्योंकि अगर आप पूरी आयत पढ़ें उसमें लोंडियों से सेक्स का जिक्र है, उसमें कजन मैरिजेस का जिक्र है, ये वो सारी परमिशंस हैं जो कि तमाम मोमिनीन के पास हैं। लेकिन जब इस पार्ट पे कुरान आता है वह अमरातम मोमिनतन अन वहबत नफ्सहा लिन्नबी अन अराद नबी अन यस्तनकिहा खालिसतन लका मिन दूनिल मोमिनीन, यहाँ पे मिन दूनिल मोमिनीन और खालिसतन लका स्पेशल फॉर यू, अगर आप इसका अरबिक एग्जैक्ट तर्जुमा देखें तो खालिसत यानी खालिस्तन आपके लिए, लका मीन्स फॉर यू, ठीक है। डॉक्टर तो साहब, फिर ये स्पेशल आपको परमिशन पता है फिर कि क्यों है? आपको इस चीज के बारे में पता है कि इस आयत में क्या कहा जा रहा है? मेरे ख्याल में माजरत के साथ ताहिर भाई, आप डॉक्टर साहब से ये नहीं पूछ सकते हैं कि वो इस आयत से क्या समझ रहे हैं। इसके रीजन ये क्यों? है, जब मैंने कहा इसका रीजन ये है, इट मींस आई एम गोना टेल यू, मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या रीजन है, लेकिन आप फिर भी पूछ रहे हैं क्यों। सुन लीजिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि आपके पास आने से पहले सबसे पहले मैंने बिलाल साहब से यानी डॉक्टर साहब से ही पूछा कि सर आपका जो इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर इस आयत के अंदर यस्तनकिहा के मुतालिक वो क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि सर आप डॉक्टर साहब के साथ इस आयत के अंदर किस मकाम पर और किस मुद्दे पर आप जो है वो अपोज कर रहे हैं, तो आपने बताया यस्तनकिहा के मुद्दे के ऊपर। तो अब आप डॉक्टर साहब से दोबारा नहीं पूछ सकते कि वो क्या समझते हैं इस आयत से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर आप दोबारा पूछेंगे इट मींस यू आर वेस्टिंग योर एंड आवर टाइम, और हमारे व्यूअर्स का भी टाइम आप दोबारा वेस्ट करेंगे वो पूछकर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। जब उन्होंने मुझे जवाब दिया तो आपने भी सुना। ये जो लफ्ज है यस्तनकिहा, ये आई थिंक निकाह ठीक का रूट वर्ड है, निकाह का रूट वर्ड है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल आप इसको कॉपी करते हैं सर। तो आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि जो लफ्ज निकाह है उसका सिर्फ लफ्ज ओके निकाह का अरबिक में मतलब क्या होता है सर? उसका मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स करना। नहीं जी डॉक्टर साहब, मैं इनसे पूछ लफ्ज रहा हूँ निकाह ताहिर का साहब से। जी ताहिर साहब आप बताइए लफ्ज निकाह का मतलब क्या होता है सर? लीगली लीगली जो डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन शरीयत के मुताबिक। ठीक है, तो लीगल सेक्स ही होता है इसका मतलब, ये आपने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल चलिए मैं इसको लफ्ज को जो है यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, अरेबिक लैंग्वेज इधर चूज करके और इधर इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करके, और लफ्ज है यस्तनकिहा। इसका मतलब निकाल रहा है बिल्कुल यहाँ पे ही विल मैरी हर। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ निकाह रहने दें, यानी कि यस्ता यस यस्ता हटा दें इसके अंदर से और लफ्ज निकाह सिर्फ रखें, तो ये क्या हो ओके जाता है सर? What the- ये क्या दिखा दिया आपने सिद्धार्थ भाई? ओके ये मैं बोल नहीं रहा हूं, मैंने इसके अंदर कुछ एडिशन भी नहीं किया, सिर्फ यस्तन और हा से जबर हटा दिया, और बिल्कुल आपके नहीं सामने समीर मीनिंग भाई भी सर क्लियरली आ गई। नहीं लीगल सुनिए विगल ना, तो एक सेकंड कुछ नहीं है, एक सेकंड। ये इतना सारा ऐड कर रहे थे, लीगल विगल तो ठीक कुछ नहीं है सिद्धार्थ भाई। जी, तो सर जब आप खुद मान रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में निकाह का मतलब सेक्स ही होता है, तो अगर डॉक्टर साहब उस आयत के मुतालिक ये तमहीद बांधते हैं कि यहाँ पर रसूल अल्लाह के लिए इजाजत है कि अगर वो उधर चाहे तो तो वो सेक्स यस्तन कर के सकता है ना, है। उधर तो हाँ ठीक है, उधर तो यासीन है ना, वो आयत जरा लेकिन फिर सामने स्पेशल लेकर आई। परमिशन जस्ट गिव मी 5 मिनट। मैं आज आपके लिए भी एक तोहफा लेकर के आया हूँ इस आयत के मुतालिक, और आज मैं भाई को भी ये बताऊंगा कि इसी आयत के अंदर, इसी आयत के उसूल के इन एतमाद अरादन पर नबी और अन इसी लफ्ज यस्तन की हासे के बाद भी इस आयत के अंदर सर सेक्स की ही बात हो रही है।
I'll prove it today only. तो और मैं सर बिल्कुल रेफरेंस मेरा मैं तो यही कह मैं रहा हूँ। रेफरेंस जो है मेरा वो कहीं और से नहीं लेके आऊंगा, ये जो सामने आयत स्क्रीन के ऊपर रखी है यही मेरा रेफरेंस है, ओके यहीं से मैं साबित करूंगा कि सेक्स की बात हो रही है। जी प्यारे भाई ताहिर भाई। हाँ ठीक है समीर भाई, असल में जो हमारी बात हो रही है ना, तो पॉइंट हमारा एक है, ये एक पॉइंट तो हमारा एक है कि रिलेशन की बात हो रही है, इस पर तो दोनों मुत्तफिक है। मैंने जी सिर्फ डॉक्टर साहब पर जो एतराज़ किया था ना कि आपने एक वर्ड निकाला है तो आपने उसको जो एक मीनिंग दी है कि बग़ैर निकाह के, डॉक्टर साहब ने खुद एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि बग़ैर किसी रूल्स और रेगुलेशन के नबी जो है वो दूसरे किसी भी अगर औरत को हिबा, अगर अपने आप को एक औरत हिबा करना चाहती है तो वो हिबा कर सकती है। ये डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब एग्री करते हैं ना? मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इस आप इससे आयत के डिसएग्री करते रेफरेंस हैं? पर अगर कोई नहीं एक सेकंड, चीज़ है, सुन एक ले, सेकंड, तो आप इससे मैं भी हम डिसएग्री, भी सीखेंगे ना, अरे हम भी उससे मुझे जवाब सीखेंगे। तो दें। शॉर्ट तो करते हैं ना भाई मेरे ताहिर भाई, ठीक शॉर्ट करते हैं ना। आपने जो अभी ठीक इंटरप्रिटेशन बताई है उसके साथ डॉक्टर साहब अग्री करते हैं या नहीं करते हैं वो छोड़ दीजिए, क्या आप उसके साथ डिसएग्री करते हैं? आप ये बता दीजिए, क्योंकि मैं उसके साथ अग्री करता हूं। अब आप अपना स्टेटमेंट बताइए, क्या आप उससे डिसएग्री करते हैं? समीर भाई आयत के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरी आयत के जगहों पर कॉन्टेक्स्ट जो में वर्ड जाएंगे, इस्तेमाल हुआ आयत है, के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे ताहिर भाई, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप इसके साथ डिसएग्री करते? चलो मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं किसके साथ अग्री और डिसएग्री करने की बात कर रहा हूं आपसे। यहाँ पर डिसएग्री इस करता हूँ, आयत बस के साफ अंदर कर ले। डिसएग्री करते हैं, ठीक है। मैं सुनने वाले लोगों को ठीक भी बता दूं जिनको समझ में नहीं आया हो कि भाई किसके साथ डिसएग्री कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर मुद्दा और हमारा स्टैंड ये है कि नबी उस के लिए वो ठीक तमाम हिबा करदा औरतें जो अपना आप, अपना जिस्म, अपना आप नबी को तोहफे में हिबा कर दें, नबी को ये अख्तियार है कि नबी अगर चाहे तो उनके साथ बगैर जवाज के, बगैर शादी किए उनके साथ हम बिस्तरी कर सकता है। ये मेरा और डॉक्टर साहब का, आई थिंक डॉक्टर साहब आपका भी यही स्टैंड है, राइट? तो मेरा और डॉक्टर बिलाल साहब का ये स्टैंड है जिसके साथ हमारे ताहिर साहब डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं इस आयत के रूप कि में बगैर किसी हदीस सुनाए हुए समीर भाई जी हदीस ऊपर नहीं जी जाएंगे, सही है? नहीं जाएंगे सर, इसी आयत पे रहेंगे सर, ठीक, इसी आयत ओके। पे रहेंगे सर। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इसमें हमारे स्टैंड से डिसएग्री करते हैं, और आप यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नबी निकाह यानी कि जवाज करने के बाद, शादी करने के बाद ही सेक्स कर सकता है किसी के साथ। यू एम आई राइट सर ताहिर साहब? आप सबसे पहले अपना पॉइंट मुझे जरा वाज़ेह करें, मुझे आपका पॉइंट इस तरीके से समझ नहीं आ रहा इन्ना कि आप इन्ना क्या लिल्लाहि व इन्ना इलैहि लूंगी। राजिऊन। नहीं बिलाल समीर भाई साहब सुन लेना, मैं बात को वाज़ेह कर रहा हूँ कि आप फिर गुलाम औरतों को नहीं लाएंगे। इसी आयत में बीवियों की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की बात हो रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट इस में बात आयत करें, मैं में उससे इस सही है। आयत में सुने, इस आयत में जिसकी ओके, बात हो रही है हम उन सबको लेकर के आएंगे, सबको, ताकि सही है, हमें ये पता चल लेकिन सके। यहाँ पर सुन लीजिए, मलकत सुन की बात लीजिए, आप नहीं सुन लाएंगे फिर। लीजिए, सुन ली क्यों नहीं ओके, लाएंगे? इस आयत में अवमा मलकत का जिक्र नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं लाएंगे? आपको इतना डर खौफ क्यों है जब इस आयत के अंदर बाकायदा अब अजवाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम का जिक्र है ऑलरेडी, तो फिर हम क्या मा उसके मलकत साथ निकाह हो अयमानुहुम को सकता क्यों नहीं है? लाएंगे? समीर भाई आप तो बच्चों की बातें कर रहे हैं, समीर नहीं, भाई आप तो अरे इंटेलिजेंट है, ये भाई, क्या कर रहे हैं? क्या अरे भाई उसके आप साथ निकाह ये हो सकता बोलें, है? सुने ना मेरी बात, आप ये बोलें कि जो हिबा औरतें हैं वो गुलाम लौंडिया ठीक, नहीं है, तो मैं कहूंगा यस, नहीं है वो गुलाम लौंडिया, बिल्कुल नहीं है सर। जो हिबा औरतें हैं वो गुलाम लौंडिया नहीं है, तो मैं आपकी तस्कीन दिल के लिए बोल देता समीर हूं भाई आप क्या कि मैं ये नहीं बोलूं, अरे सुन लो यार, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो हिबा औरतें हैं ये गुलाम लौंडी हैं, मैं नहीं बोलूंगा सर, क्योंकि मुझे पता है गुलाम लौंडियों के साथ आपको निकाह या आपको जवाज शादी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसके साथ सेक्स कर सकते हैं बगैर शादी के। आई नो दैट वेरी वेल। और ये सिर्फ नबी के लिए नहीं है, आम मुसलमान भी कर सकता है। जबकि जिस आयत के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो आयत कहती है ये सिर्फ तेरे लिए है, खालिसतन, सिर्फ नबी के लिए, आम मुसलमान के लिए नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हिबा औरतें गुलाम लौंडिया नहीं हो सकती, क्योंकि वो
क्योंकि वो खालिस नबी के लिए है। अगर वो लौंडिया होती तो वो तो आम मुसलमान के लिए भी है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए कि वो खिबा औरतें हैं कौन, हमें को स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरी आयत में जितनी भी कैटेगरी हैं उन सबको समझना पड़ेगा। ताहिर साहब यही मैं आपको बता रहा था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं अवमाम मलकत को भी लेकर के आऊंगा, मगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हिबा औरतें हैं, वो एक अलग है, अलग कैटेगरी। ठीक है। और ये इन अरादा नबी अयस्तन के खालिसतन लका मिन चले मेरे दुनिल ख्याल से अब आप मुमिनीन वक्त जाया कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आप नहीं नहीं वक्त नहीं जाया नहीं, कर रहे हैं। अब सुनिए हमको आयत के समीर ऊपर भाई, जाना चाहिए। वन बाय वन आयत को ही आयत पढ़ के लेते ऊपर ना अब हम, जाएंगे। समझने के लिए। सही है, जी बिस्मिल्लाह करे। समीर भाई, ठीक है। मेरे जी ख्याल में मैं आप नाराज ना हो, लेकिन दोनों जो आप साहिबान है ना, वो यहाँ पर मेरे ख्याल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ को आप नहीं समझ रहे। ये उस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जब मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत या मतलब रुखसत हो जाए या वफात हो जाए, तो उसकी बीवियाँ किसी भी दूसरे मर्द के साथ जो है वो निकाह नहीं कर सकती। वो नहीं सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं खालिस है, ना, खालिसतन नो लका। नो 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 नो, ठीक, ये आप सुनिए। मैं इधर पढ़ रहा हूँ ना। आपने बात कर ली ना भाई, अब मुझे आंसर करने ठीक, अब मुझे आंसर करने दें। वेट, ओके यहां सही। पर जो भी चीज लिखी हुई है वो आर्गुमेंट आप जो दे रहे हैं कि ये इस चीज के मुतालिक है, वो आर्गुमेंट बिल्कुल आपको पहली बात तो इस आयत के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट से साबित करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप ये बता रहे हैं कि नबी के मरने के बाद की बात हो रही है, तो नबी क्या मरने के बाद अपनी कब्र के अंदर इन हिबा औरतों के साथ हम बिस्तरी फरमाएंगे, जिसके मुतालिक अभी बात हो रही है कि तुम्हारे लिए ये हलाल कर दी और ये हलाल कर दी और ये हलाल कर दी? क्या नबी के ऊपर मरने के बाद अपनी कब्र अतहर के अंदर ये इन सब के साथ हम बिस्तरी करना जायज बताया जा रहा है? या फिर ये आयत नबी के ये मरने आम के बाद, अरे सुन तो लो यार, सुना करो यार, मुकम्मल बात नहीं करने देते आप। या ये आयत नबी के ठीक इंतकाल के बाद अल्लाह ने कोई दूसरा नया नबी मुंतखब करके उसको ये नाजिल फरमाई है कि भाई मोहम्मद को बता देना कि मोहम्मद के लिए ये हलाल है कब्र के अंदर, क्योंकि मोहम्मद तो इस दुनिया से चले गए, तो आप नए मुंतखब नबी है। तो यानी कि ये आयत अब फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल नहीं हुई है, उनके बाद की किसी नबी के ऊपर नाजिल हुई है। तो ये दो में से एक आर्गुमेंट आपको, अब मैं लेकिन बात मुझे करूं। पता है कि आप, एक सेकंड, लेकिन मुझे पता है कि आपने ये ब्लंडर बीच में क्यों फेंका, ताकि आपको इस ओरिजिनल अब टेक्स्ट के ऊपर बात करने से बच जाए आप। आई नो दैट वेरी वेल। नहीं 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 नहीं, ये ना करे, ऐसे निकाह करना चाहिए। मैं मीनिंग पढ़ रहा हूँ, फिर आपसे बात करूंगा। सही है। नहीं, मीनिंग नहीं ये पढ़ना आपने, खास तौर मीनिंग नहीं पर पढ़ना आपने, बहुत बहुत वक्त जाया हो गया आपका भी और मेरा भी। अब हम सनी सीधा भाई आयत के ऊपर जाएंगे। जी बिलाल साहब, अब अब हम सुन ले। डायरेक्ट आयत के ऊपर अब मैं चलते बात हैं। करूँ, समीर नहीं भाई यार मैंने यार पॉइंट पकड़ लिया है। भाई, सुन ले, सुन आपको ले। अगर बात करना है ना, सुन लीजिए, आपको अगर बात करना ठीक है ना मेरे भाई, तो आप ऐसा करें, ठीक मैं आयत खोल देता हूँ तफसीर लफ्ज व लफ्ज ट्रांसलेशन के साथ। आप मुझे जो है ना बस सिर्फ और सिर्फ आप मुझे लफ्ज व लफ्ज ट्रांसलेशन करके ये आयत समझाते चले जाइए, अगर आपको समझाना है। बिल्कुल नहीं तो मैं फिर समझाऊंगा मैं आपको समीर समझा भाई। देता हूँ। ठीक है, आप समझाए। सही है। मैं पहले उसकी वजाहत कर लूँ, फिर आप समझाएंगे। सही है। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ, इस आयत में एक चीज़ बयान हो रही है कि आम मुसलमान के लिए जो जो औरतें हलाल है या जो भी औरतें जिससे निकाह मतलब नहीं करना चाहिए या जिससे करना चाहिए, उसके बारे में हुक्म दिया गया है और नबी को मुखातिब किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर अल्लाह ताला कोई भी चीज़ समझाना चाहता है तो नबी या यूहन नबियों कहकर वो समझाना चाहता है कि ए नबी कह दे इन लोगों को, या ए नबी ये मैं चीज़ें आपकी इस हलाल है। इंटरप्रिटेशन से फिर अब मैं सुनिए, आपकी इस अब इंटरप्रिटेशन सुनिए। से डिसएग्री करता हूँ। रुकिए, बिल्कुल। मैं इस आपकी क्यों इंटरप्रिटेशन क्यों? से डिसएग्री करता हूँ। मैं आपको रीजन दे रहा हूँ ना कि क्यों नहीं है आप। बिकॉज सर, आप यहाँ पर इस इंटेंशन से आए ही नहीं है कि आपको जानकारी, मालूमात, इल्म हासिल करना है। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन के साथ आए हैं कि आपने किसी भी हालत में नबी को जानी साबित होने से बचाना है। आपने नबी को जानी साबित होने नहीं देना। ये नहीं, मैं आप सिर्फ कौन होता हूँ इंटेंशन के समीर साथ भाई? बस ठीक है, बस आयत पढ़े समीर भाई, छोड़े आयत पढ़े समीर, या मैं पढ़ूँ या आप पढ़े, बस आप स्टार्ट करें। शाबाश। आप मेहरबानी करके
ایک منٹ تحمل کر کے میوٹ کر لیں تاکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی لاسٹ انٹرپریٹیشن کے ساتھ میں کیوں ڈس ایگری کرتا ہوں، کیوں ایگری نہیں کرتا. اس لیے ہم آپ کی اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کرتے کیونکہ یہیں پر لفظ موجود ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، خالص تیرے لیے یہ حکم ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں. قد علمنا وہ صرف ما آیت کے اس فرضنا حصے میں علیہم. سمیر بھائی. ٹھیک ہے، ناؤ مزید ایک بھی اور انٹرپریٹیشن یا دعویٰ نہیں. آپ اس آیت کو یا ایہا النبی سے لے کر کے رحیمہ تک پڑھیں گے اور آپ لفظ و لفظ ہمیں سمجھائیں گے کہ یہ آیت کیا بات کر رہی ہے، پھر آگے بات ہوگی. گو ہیڈ، یا پھر آپ کہیں گے تو میں پڑھ دوں. صحیح ہے سمیر بھائی، میں پڑھتا ہوں. صحیح ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے سب سے پہلے یا ایھا النبی کہ اے نبی، انا احلنا یقینی بے شک ہم نے حلال کیا ہے تمہارے لیے بیویاں، وہ بیویاں جو کہ آتے تو یہی جو بات میں نے کی، آتے تو اجورہن جس نہیں کو نہیں، تم آپ کو نہیں. لفظ ب میں لفظ پڑھتا ہوں. پڑھنے کے لیے میں نے کہا ہے، آپ نے بیچ میں ازواج کا چھوڑ دیا. آپ کو ازواج کا پڑھنا چاہیے کیونکہ ازواج کا مطلب ہوتا میں ہے نے پڑھ بیویاں. لیا، نہیں تو بالکل میں مجھے نے نہیں پڑھ سنائی لیا، دیا، مجھے نہیں سنائی دیا میں آپ نے نے پڑھ ازواجی لیا. کا پڑھا. نہیں پڑھا آپ نے، صحیح دوبارہ ہے، پڑھیں. بیویاں دوبارہ وہ پڑھیں. بیویاں لفظ و جس لفظ کو کا مطلب ہوتا ہے ایک بھی لفظ، ایک سنگل لفظ نہیں چھوٹے گا. آپ اس کی ٹرانسلیشن کر کے پڑھیں گے. جی سر، گو اہیڈ. اگر آپ اس طرح اگر میرے چیز سے ایگری نہیں ہے تو پھر خود پڑھ لے، پر مجھے میں پڑھنے کی آپ کی چیز سے ضرورت کیوں کیا ہے؟ میں آپ کی چیز سے کیوں ایگری کروں گا؟ میں تو قرآن پڑھوا رہا ہوں آپ سے، تو قرآن میں جو جو لفظ ہے آپ سب پڑھیں گے، چھوڑیں گے تھوڑا نا بیچ میں. آئی تھنک سمیر بھائی آپ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ پڑھیں، کیونکہ آپ کی سپیڈ بھی اچھی ہے اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے شاید سمجھا پائیں. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے طاہر بھائی، میں پڑھوں گا لیکن اتنے وقفے تک، جتنے وقفے تک میں پڑھ کر کے اس کو بیان کروں گا اتنے وقفے تک آپ میوٹ رہیں گے کیونکہ یہ آپ کی ریکویسٹ ہے کہ میں پڑھوں. ٹھیک ہے طاہر بھائی. نہیں میں میوٹ کیوں رہوں؟ جہاں پر آپ غلطی کریں گے میں اینالائز کروں گا نا سمیر بھائی. آپ اینالائز کیجئے، نوٹ ڈاؤن کیجئے پیپر ٹھیک کے ہے، اوپر، اور جب میں میری بات مکمل کر کے آپ کو مائک دے دوں پھر آپ اس کو کریکٹ کیجئے ٹھیک ہے گا جی، اپنی باری میں. صحیح ہے. بیچ پھر میں آپ مجھے ایک ایک انٹرپٹ ورڈ نہیں کریں گے. آپ نے بھی ایک ایک ورڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، یا ایھا النبی اس طریقے سے، اے نبی. ٹھیک ہے، پڑھ میں لیں. نے ایک ایک ورڈ پڑھنے کے لیے ہی ایک ایک اوکے، ورڈ کی ٹرانسلیشن سامنے کھول کے رکھی. آپ کی طرف ہوں گے نہیں مارتا میں. صحیح. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ. اب پتہ چل جائے گا. پڑھیں. چلیں میوٹ کر لیں. دیکھیے مجھے پتا ہے بلال صاحب، ان ٹرانسلیشن پڑھنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر آپ کے لیے دوں. مجھے پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہدایت حاصل کرے یا نہ کرے، مگر آپ کی بہت زیادہ فائدے کی چیز ہوگی یہ جو میں ایکچولی بتانے جا رہا ہوں. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ کو علم نہیں ہے اس کا یا آپ کی نظر ثانی اس کے اوپر نہیں ہوئی، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ کئی بار ہم سارے کے سارے پوائنٹس کو ایک ساتھ نہیں سمجھ پاتے. کچھ پوائنٹس اچھا مرتیو بھائی سمجھ پاتے ہیں، کچھ ڈاکٹر صاحب سمجھ پاتے ہیں، کچھ میں سمجھ پاتا ہوں. تو میں آج جس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایکسپلین کروں گا، ہوپ آپ اس کو سمجھیں گے اور آپ شاید میں کچھ آپ کے علم میں اضافہ کر پایا تو میری خوش نصیبی ہوگی ہے ڈاکٹر صاحب. باقی بھائی کا تو مجھے پتا ہے اس کو تو عبرت حاصل کرنی نہیں ہے. اینی وے چلیں میں پڑھتا ہوں اس کو. تو لفظ ہے یا ایھا النبی. یا سے مراد موجود کا ہے. جب کوئی شخص ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے تو ہم اس کو یا کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان کا پہلا آرگیومنٹ نبی کے انتقال کے بعد کی بات ہو رہی. جی نہیں، بالکل نہیں. نبی ابھی زندہ ہے اور قرآن جو ہے وہ نبی سے مخاطب ہے، نبی سے بات کر رہا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، ان احلنا لک، ہم نے جو حلال کیا ہے، ازواج کا، تمہاری بیویاں، التی آتیت اجرہن وما ملکت یمینک مما عفا اللہ علیک وبناتک امک وبناتک اماتک وبناتی خالک وبناتی خالاتک التی حاضرون معک. سو لفظ بائی لفظ ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، ان احلنک، ہم نے حلال کی، لقا، تمہارے لیے، ازواج کا، تمہاری بیویاں، تمہاری بیویاں. اب آگے چلنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیویوں سے مراد اسلام میں کون ہوتا ہے؟ کیا وہ جو آپ کی لونڈیاں ہوں، یا وہ جن کو آپ اٹھا کر کے لے آئے ہوں،
یا وہ جن سے آپ نے بغیر مہر کے ان کو آزاد کر کے آپ نے شادی کی ہو, یا وہ بیویاں جن کا آپ نے مہر دے کر کے ان کے ساتھ رسم و رواج کے طریقے سے اسلام میں جیسے ہوتا ہے ویسے نکاح کیا ہو. ڈاکٹر صاحب بیوی سے مراد کیا ہو, یہی ہوتا ہے؟ بالکل بالکل بالکل, جس کا آپ نے مہر دیا ہوا ہے. جی بالکل سر, شکریہ. اور یہ بات آگے بھی مینشن کی گئی ہے, وہ جن کا تم نے دے دیا ان کا مہر, التی آتیتا اجرہن, جن کا تم نے اجر یعنی کہ مہر ان کو دے دیا, وہ بیویاں تمہارے لیے حلال کی گئی. تو پہلی کیٹیگری وہ بیویاں ہیں جن کا نبی نے مہر چکا کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا ہو, وہ نبی کے لیے حلال ہیں. تو یہاں پر یہ والی جو کیٹیگری ہے وہ صرف نبی کے لیے خالص نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر ایک عام مسلمان بھی مہر دے کر کے کسی خواتین کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس کی وہ بیوی بھی اس کے لیے حلال ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو نبی کے لیے خاص ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کہا گیا ہے اور تمہاری دائیں ہاتھ کی کون, ملکل یمین, اور جو مالک ہوا تمہارے دائیں ہاتھ کا یعنی کہ تمہاری غلام لونڈیاں. تو یہ والی جو کیٹیگری ہے غلام لونڈیوں والی جن کے ساتھ جن کو نبی کے لیے حلال کیا گیا ہے, یہ والی کیٹیگری بھی صرف خالص نبی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ عام مسلمان کے لیے بھی اس کی غلام لونڈی کے ساتھ اس کی مباشرت کرنا, سیکس کرنا اس کے لیے حلال ہے بغیر نکاح کے. اور نکاح کر کے بھی اگر وہ چاہے, وہ اس کی قدرت نہ رکھے کہ وہ ایک آزاد عورت سے جو ہے نکاح کرے, تو وہ اپنی غلام لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اس کا ذکر قرآن کے اندر ہی موجود ہے. تو غلام لونڈی بھی نکاح کے اور بغیر نکاح کے عام مسلمان کے لیے بھی حلال ہے. لہٰذا یہ بھی وہ کیٹیگری نہیں ہے جو صرف نبی کے لیے حلال ہے. اب تیسری کیٹیگری پہ ہم آگے چلتے ہیں. اور تمہارے چاچا کی بیٹیاں. سر چاچا کی بیٹیاں سورہ النساء کے مطابق تمام مسلمانوں کے لیے جائز ہے نکاح کرنے کے, شادی کرنے کے لیے. اگر یہ بات شادی کی کر رہے ہیں تو تمام مسلمانوں کے لیے جائز ہے چاچا کی بیٹیاں. اس کے علاوہ اور تمہاری پھوپھو کی بیٹیاں, جی یہ بھی, اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں, جی یہ بھی, اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں, جی یہ بھی, وہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی وہ بھی, یعنی کہ وہ خواتین بھی جنہوں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی. اب اسپیسیفک یہاں پر نبی کا ذکر چل رہا ہے, اسی لیے ان خالاؤں کی, ان چاچاؤں کی, ان ماموں کی اور ان پھوپھوں کی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے, کیونکہ اسپیسیفک آیت نبی کے بارے میں ہے. تو بھائی کا جو کہنا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ہے جس میں نبی مخاطب ہے, تو نہیں میرے بھائی, مسلمانوں کے ساتھ تمام ان کے ماموں کی, چاچا کی, خالہ کی بیٹیاں ہجرت کرتی نہیں پھرتی روز, وہ صرف نبی کے ساتھ کی انہوں نے, جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے. تو یہ دوسرا آرگومنٹ جس سے یہ بھائی ڈیبنک ہوتا ہے یہاں پر. اور یہ بھی ڈیبنک ہوتا ہے کہ یہ بھی وہ کیٹیگری نہیں ہے نبی کے لیے جو خالص نبی کے لیے ہے, کیونکہ اپنے چاچا کی بیٹیوں, اپنے ماموں کی بیٹیوں, پھوپھوں کی بیٹیوں, خالوں کی بیٹیوں سے نکاح کرنا عام مسلمان کے لیے بھی جائز ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگلی کیٹیگری پہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ تمہارے ساتھ اور مومن عورت اگر وہ بخش دے, اگر وہ بخش دے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اگر چاہے نبی بھی, یعنی کہ اگر نبی بھی چاہے تو وہ بھی اس کے لیے, نبی کے لیے حلال ہے. کس کے لیے؟ یستنکحا, نکاح کے لیے حلال ہے. یہ وہ کیٹیگری ہے اکارڈنگ ٹو مسلمان. لیکن سر بلال صاحب, میں آپ کو ایک سچویشن دیتا ہوں اور اس کے بعد اس پوائنٹ پہ آؤں گا کہ یہ شادی کرنے کے بعد ایکچولی حلال ہے نبی کے لیے, تو اس کو بھی میں اسی آیت سے ابھی غلط ثابت کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک سچویشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ وہ چیز ہے جو خالص نبی کے لیے حلال ہے اور عام مسلمان کے لیے نہیں ہے, تو مجھے دنیا کا کوئی بھی مفتی اس بات کے اوپر میری فتویٰ دے دے کہ ایک مسلمان لڑکا جو اپنے محلے کی مسلمان لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, اور وہ خواتین, وہ لڑکی آ کر کے اس مسلمان لڑکے کو پیشکش کرتی ہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں
کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں اور اس کے بعد وہ لڑکا اس سے اگر مہر کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو کیا وہ لڑکی اس لڑکے کے لیے جائز حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر شادی بالکل کر حلال لیتی ہوگی نا، بالکل بالکل حلال حلال ہوگی۔ ہوگی صدق بھائی۔ تو سر نبی کے لیے خالص کیا رہے گا پھر اس میں اگر شادی کرنی ہے تو؟ خالص پھر وہی ہے کہ بغیر نکاح کے، بغیر ہائے مہر ہائے ہائے ہائے۔ بغیر مہر دیے خالص ایک وہی۔ آرگومنٹ تو یہ آ گیا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ہمارے طاہر صاحب خالصتن کو انکار کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی یہ بات یہ یہاں پر ایکسپٹ کریں گے خالص نبی کے لیے، وہیں پر گیم ڈل جائے گی اور ان کو بتانا پڑے گا کہ نبی کے لیے خالص کیا ہے جو عام مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو تھا افسلی ایک سمیر بھائی آرگومنٹ۔ میں جواب دوں؟ طاہر بھائی میری بات پوری نہیں ہوئی، پلیز میوٹ یور سیلف۔ یار جلدی کرو نا یار، تم نے ہاں، تو گھنٹہ لگا دیا آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، نو پرابلم، بٹ میں صرف آپ کے لیے اسٹریم نہیں کر رہا ہوں اور میں صرف آپ کے لیے یہ آیت ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں۔ ہمیں سننے والے 550 لوگ اور ہمارے معجز، ہمارے بہت پیارے دوست، اقارب، ہمارے احباب ڈاکٹر بلال صاحب کی بھی میں نظر ثانی کرا رہا ہوں اس آیت کے اوپر، تاکہ وہ دوبارہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس یہ بات ثابت کرنے کا ریفرنس نہیں ہے کہ یہاں پر ایکچولی بات کیا ہو رہی ہے۔ ان کے پاس ریفرنس ہوگا آج کے بعد آپ کی لینگویج میں انشاءاللہ، تو اس کے لیے مجھے بالکل ایکسپلین کرنا پڑے گا، تو پلیز تھوڑا سا مہلت دیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں تو میری بات مکمل ہونے تک آپ تحمل رکھیں گے اور آپ خاموش رہیں گے، تو اب آپ کو رہنا پڑے گا، سو سوری فار دیٹ۔ اچھا جی، تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ یہ چیز جو ہے اگر شادی کر کے مہر کے ساتھ رسول اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو خالص نبی کے لیے عام مسلمان کے لیے جائز نہیں، یہ بھی مسلمان کے لیے جائز ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو خالص نبی کے لیے ہے؟ تو وہ ہے بغیر شادی کے اور بغیر مہر کے ہم بستری کرنا۔ اور وہ کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ نبی جیسے ہی کسی کی پیشکش کے بعد، ہبا کی دعوت دینے کے بعد، نبی جیسے ہی اس کے ساتھ شادی کرے گا جیسے باقی ازواج کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر اس کی الگ سے کوئی سیپریٹ کیٹیگری بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ آ جائیں گی اجوازک التی آتیتا اجرہن، تیری وہ ازواج، تیری وہ بیویاں جن کا تو مہر دے چکا، الگ سے کیٹرائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلال صاحب اس کو۔ وہ بیویاں ہیں، شادی کر کے آپ نے لی ہیں، بیویاں ہیں، بس بات ختم ہو گئی، ازواج ہیں، وہ بیویاں ہیں۔ اس کو الگ سے کیٹیگری میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہر دے کر کے شادی کرنے والی ازواج سے مختلف ہیں، تبھی الگ سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اگر یہ مہر دے کر کے، اجرہن دے کر کے ازواج کے طور پر لی گئی بیویاں ہوں تو پھر ان کو الگ سے کٹرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خالص تیرے لیے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں۔ سر اگر کوئی بھی باعقل باشعور انسان ہوگا تو یہ دو ایسے آرگومنٹ ہیں جن سے وہ صرف اور صرف ایک ہی سٹیج کے اوپر جان چھڑا سکتا ہے، اور وہ سٹیج پر اپنا جو رول ہے عمر طاہر صاحب بخوبی نبھا رہے ہیں۔ خالصتاً کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالص نبی کے لیے، وہ عام مسلمانوں کے لیے، بس نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ تو پھر وہ ہجرت والی اور وہ چاچا ماما پھوپھو کی بیٹیاں بھی بتا دیں میرے بھائی، جو مومنوں کے ساتھ رات دن ہجرت کرتی پھرتی ہے۔ جی بھائی، مائک اوور ٹو یو۔ جو چیز ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ نے وہ بھی ایکسپلین کر دی۔ اس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں نا سمیر بھائی، اگر آپ اس آیت کی تفسیر کھول دیں نیچے، صحیح ہے، تو آپ کا جو دعویٰ ہے نا یہ اڑ جائے گا۔ یہاں پر جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ان سب ان تفسیر میں موجود ہیں۔ اگر آپ نیچے جائیں گے، تشریح کھولیں گے، جو بھی تفسیر ہوگی، مجھے پتہ بھی نہیں کہ یہ آپ نے کون سی ویب سائٹ کھولی ہے یا کیا چیز کھولی ہے، لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ جو ڈسکس کرنے والا تھا وہ یہی تھا، جو اگر آپ پڑھ لے ومرأہ تو ادھر سے، تو یہ بات ہو رہی ہے یعنی اور مومن، یعنی مومنتن اور مومن عورت، صحیح ہے، مومن عورت کی بات ہوئی۔ پھر بات ہوئی اگر وہ ہبہ بخشنا چاہے اپنے آپ کو تو وہ خالص آپ کے لیے ہے، مطلب وہ کسی دوسرے کی بیوی نہیں ہے۔ آپ کیوں اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ رہے کہ وہ کسی دوسرے کی بیوی پوری زندگی نہیں بنے گی، یعنی وہ خالص آپ کے لیے ہے، یعنی آپ کے عقد میں ہے، آپ کی بیویاں ہے، کسی مسلمان کی بیویاں نہیں ہے، وہ سب سے مختلف ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ مومنوں کی مائیں ہے۔
इसी पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बात पर तो तफसीर खोल ले, जो भी चीज़ है इधर से आप खोल दे। अगर आपकी बात ठीक होगी तो ये तो मेरे लिए लर्निंग है। मैं तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द होली कुरान, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो सीखना चाहता हूँ। तो मैंने सिर्फ एक मुख्तसर पॉइंट थी जिस पर आपने घंटा लगा दिया, मैंने अपनी पॉइंट जो है वो जाहिर भाई, इस्टेब्लिश मैं कर एक ली। सवाल अगर आप कर बात सकता हूँ करना आपसे, मैं चाहते एक सवाल कर सकता हूँ आपसे। अगर अगर आप ये कहते हैं कि इस कैटेगरी की जो अमरातम मोमिनन वाली कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी, स्पेसिफिक ठीक है, प्रॉफिट स्पेसिफिक कैटेगरी है आखिर में, वह अमरातन मोमिनतन, ठीक है, ठीक है, इसमें जो वो स्पेशल नबी के लिए हैं, उनसे कोई और शख्स शादी नहीं कर सकता, कोई और शख्स निकाह नहीं कर सकता। तो ये जो ऊपर वाली है जिनके मेहर दे के नबी पाक ने शादी की है, ठीक है, तो क्या उनके साथ फिर कोई भी ठीक है। शादी कर सकता है? आपने एक्सप्लेन किया है कि ये कैटेगरी की जो औरतें हैं, जो आखिरी कैटेगरी है वामरात मोमिनत, इनसे कोई दूसरा मुसलमान या कोई शख्स निकाह नहीं कर सकता। ये खास तौर पे ये बन गई हैं उम्मत की माएँ, ठीक है, क्या चलें ऐसे ले लेते हैं। और ऊपर की फिर जो है उनके बारे में फिर आप क्या कहते हैं कि वो जो वो उम्महातुल मोमिनीन नहीं है, ऊपर वाली जो जिनके मेहर देकर शादी हुई है अगर ये? अगर आप अगर उसको भी डिस्कस भी कर ले, फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब, फॉर यू, अगर मैं आपके आर्गुमेंट को ले लूँ, सही है, तो क्या इसमें ये कहा गया है कि औरतों से शादी कर लो? आप तो बहुत वीक पॉइंट सामने लेकर आ रहे हैं नहीं, ना। कैसे वीक है वो, ये कैसे वीक है आप इंतहाई बताइए। वीक पॉइंट है। ये तो कोई ये तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक शख्स कहे कि मैं मर्द हूँ लेकिन ये तो औरत नहीं है, ये तो औरत है, ये तो मर्द नहीं है। आप तो बात तो ये तफसीर अल कुर्तुबी है, इसका वो पॉइंट्स जो है ला करके जैन साहब हाईलाइट भी कर दे, भाई से ही हम पढ़ा लेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, थोड़ा सा इसको जो है ना जूम इन कीजिए, मतलब टेक्स्ट को स्क्रीन पे आ जाए, थोड़ा सा जूम इन कर दीजिए। ये जो पूरी आयत है ना, इसमें जो हिबा वाली बात है, तो ये जैसे ये भाई एक बार जो शुरू में बोल रहे थे ना कि शरीयत के हिसाब से जायज है, तो ये जो इन लोगों ने जो ये शरीयत वाली बात कर दी है ना, तो ये शरीयत बोल के कुछ भी जायज कर लेते हैं, तो ये जायज इनके हिसाब से हो जाता है। मोहम्मद पर जो चीजें जायज थी, हलाल थी, उनमें से था ये हिबा। इसका क्या मतलब था कि अगर किसी ने सिर्फ हिबा का शब्द बोल दिया तो वो उसके लिए जायज हो जाती थी। जैसे कि यहाँ पर है, ये देखिए, माले गनीमत में से, ठीक है, और ये रहा खुम्स वाला बात, ठीक है, 4 औरतों से ज्यादा निकाह देंगे, हिबा के लफ्ज से निकाह करना। और इसी के ऊपर जब आप आएंगे, ये ऊपर पर अभी मैं दिखा देता हूँ ऊपर, तो उसमें लिखा हुआ है, ये तफसीर कुर्तुबी है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी ने आपको हिबा कर दिया और आपने कबूल कर लिया तो बस यही तरीका हो जाता था कि वो जायज हो गई। यानी कि हिबा कि अगर किसी ने बोला कि मैं हिबा कर रही हूँ, तोहफे में दे रही हूँ, तो बस वो हो गई जायज। यही तरीके देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो चीजें जो आपके लिए हलाल की गई उनकी तादाद 16 है, उनमें से 5वें नंबर पर यह है कि हिबा के लफ्ज से निकाह हो जाता है। यानी कि उसने सिर्फ हिबा ये बोल दिया एक्चुअली तो ये जैन मान लेते भाई हैं कि अब उनकी बीवी हो गई। ये एक्चुअली 16 प्रिविलेज ऑफ मोहम्मद हैं, जिनको यहाँ पर जी कुर्तुबी जी साहब ने बयान किया है कि नबी को वो 16 ऐसी जो है बशारतें दी गई है, या उनके लिए 16 ऐसी हलाल चीजें हैं जो आम मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। तो यहाँ पर उन 16 चीजों का जिक्र है, जिसको भाई को ये कह रहे थे, वो जलेबी बना रहे थे कि वो तमाम मुसलमानों के लिए और इसके लिए उसके लिए, बाद में उन्होंने स्टेटमेंट चेंज करके कह दिया कि ये तो नबी की बीवियों का मुतालिक है, जिनके बारे में कुरान कहता है कि वो किसी और पे हलाल नहीं। तो वहां पर कुरान जो है वो एक्चुअली, उसका भी मैं काउंटर को देता चलूं, कुरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ नबी की अजवाज के बारे में बात करता है, नबी की लौंडियों के बारे में नहीं, नबी की हिबा खातूनों के बारे में नहीं, नबी की चाचा मामा फूफो की बेटियों के बारे में नहीं। क्योंकि वहां पर नबी के लिए जो जो हलाल हैं वो सारी औरतों की कैटेगराइज करके बताया जा रहा है, जबकि जहां पर मुमानत है बाकी मुसलमानों को निकाह करने की नबी के साथी से, नबी के कंपेनियन से, वो सिर्फ और सिर्फ नबी की अजवाज यानी कि नबी की मेहर दे करके की हुई निकाह वाली अजवाज मोहतरात के साथ निकाह की मुमानत है, ना कि सबके साथ। तो ये आर्गुमेंट भी वहां खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर जो 16 प्रिविलेज ऑफ मोहम्मद है, जिनको एक्चुअली बयान किया कुर्तुबी साहब ने और दुर्र मंसूर साहब ने, दोनों ने अपनी अपनी तफसीर के अंदर, उसके अंदर ये 5वें नंबर की चीज है, जिसके अंदर नबी जो है वो बगैर किसी मेहर के, बगैर किसी वली के, बगैर शादी के
हिबा की हुई औरतों को के साथ भी डिंकी डिंकी यानी कि हम बिस्तरी फरमा सकते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है ना, जहाँ पर जो चीज़ें हाईलाइट की गई थी, मैंने 2-3-4 मरतबा आपको आवाज़ दी लेकिन मैं म्यूट पर था। मैं यही बता रहा था कि जो बात हो रही थी कि निकाह बगैर वली के, यहाँ तो जो भी हो रहा है निकाह की बात हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अबे है निकाह की यार, बात हो अरे रही। भाई सुनिए निकाह की बात नहीं हो रही है। 16 की 16 प्रिविलेज, 16 की 16 प्रिविलेज में निकाह की बात नहीं हो रही है मेरे भाई। तुमने 16 ठीक। प्रिविलेज पढ़ी है? पहले तुम ये बताओ, तुमने 16 प्रिविलेज ऑफ मोहम्मद पढ़ी है? समीर भाई बहुत ठीक है, बात बहुत हो चुकी है ना, यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जो नहीं नहीं, पॉइंट मेरे से एड्रेस करना 16 चाहता। प्रिविलेज पढ़ के जाइए। अरे अरे भाई 16 प्रिविलेज पढ़ ठीक के है, जाइएगा। तो डॉक्टर साहब से जो बात मैंने करनी थी कि वो जो पॉइंट लेकर आ रहे थे अपनी रिसर्च के बारे में ना, मैंने नहीं नहीं, तफसीर में देखा। सही आप फैसला कौन बात, अरे भाई आप फैसला कौन बात करने लगे? आप जो है ना क्यों अभी अपना क्यों हाँ कंक्लूजन ना, देने लगे। आई एम गोना रीड 16 privilege of Muhammad. After that you can leave or you can give your conclusion, no problem. ठीक Just one second. सही है, ला ले 16 लेकर मैंने पढ़ लिया ना समीर भाई, उसमें इस तरह कुछ भी नहीं नहीं, नहीं है, मैंने पढ़ लिया। आपने नहीं पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको पढ़ाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप पढ़ते तो इस यहाँ पर ना होते समीर भाई। ओके, मैंने पढ़ा है इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, और तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने सिर्फ और सिर्फ सुना है और ठीक, रट्टा मारा, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं हो। Okay, so first, सही to be है, fair सामने with the लेकर। spoil. Second, to forcefully take a fifth of or just a fifth. तो मेरे भाई क्या ये 5 मामले गनीमत में हिस्सा लेना, ये भी निकाह की बात हो रही है? ये सेकंड पॉइंट है उसका। तो पहले तो तुमको डिबंक करने के यार लिए ये इतना तो ही तुम काफी है। नई चीज सामने लेकर आ रहे हो समीर भाई। शांत शांत मेरा बच्चा, जैसे आपको तहम्मुल के साथ सुना जाता है, आपको आपका आर्गुमेंट और पॉइंट रखने की पूरी इजाजत, आपको मौका आपको दिया जाता है, और बीच में कोई बोलना नहीं है, वैसे आप भी नहीं बोलेंगे। तो बिलाल भाई, इनका कहना था कि 16 प्रिविलेज जो है वो सारी की सारी शादी के निकाह के मुतालिक हो रही है भाई साहब, और तो कोई है ही नहीं। तो ये टू फोर्सफुली टेक अ फिफ्थ ऑफ अ फिफ्थ और जस्ट अ फिफ्थ, तो सर ये भी क्या निकाह की बात हो रही है डॉक्टर साहब? आगे, अल विसाल Demetrius, the fast or fasting. This usually referred to fasting or abstaining from food. नबी को ये भी आया था कि वो चाहे तो रोजा रखे और चाहे तो खाना पीना करे। क्या ये भी निकाह के बारे में है मिस्टर ताहिर? जवाब है नहीं। To take more than 4 women, 4 से ज्यादा शादियां करें। अच्छा, ये समीर शादी के भाई ये बारे में। तो मुझे पता To है, ये marry चीज है ना यसन की, हाँ, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। To यार marry, उस आयत को yes, सामने लेकर आओ ना, मैं फिर लीव करूँ। जाओ लीव करो, जाओ, तुमको बहुत देर हो गई है, जाओ लीव करो प्लीज, गो हेड। आपने देखा ये आदमी 1 घंटे से आर कर रहा है, मुझे जाना है, बहुत देर हो गया है, मुझे ताखीर हो रही है, बहुत लंबा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं जाऊं। तो भाई अब तक क्या कर रहे हो? चले जाना चाहिए था अब तक तो। भाई वक्त लेकर के आओ ना मुकम्मल। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर मत आया करो डिस्कशन में, डिबेट्स करने, क्यों आते हो? अच्छा, मैं तब आपसे जो चीज पूछ रहा था सिद्धार्थ भाई, कि नबी के लिए क्या स्पेशल है, ये तो ऑलरेडी मेंशन है, राइट? सपोज जो 11 बीबियां नहीं रखना, मतलब दूसरों के लिए, वो नबी के लिए स्पेशल है, तो ये तो मेंशन है ना। तो ये जो बोल रहा था कि वो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे कि ये जो मतलब जो है बगैर शादी के जो दासियां रखते थे वो रखना सिर्फ नबी के लिए अलाउड था, बाकी लोगों के लिए नहीं, तो ऐसा कहीं पे भी मेंशन है क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब जलेबी आप तल रहा है, मैंने आपको बता दिया। और दूसरा समीर भाई, मेरा आपसे एक ये सवाल है कि वो जो ये कह रहा था कि जो आखिरी वाली कैटेगरी है वह अमरातन मोमिनातन वाली जो कैटेगरी है, इसका मतलब ये है कि इनसे फिर कोई दूसरा मुसलमान या कोई दूसरा इंसान शादियां नहीं कर सकता, ये उम्मत की माएँ बन गई। तो जो जिनके मेहर दिए, क्या वो उम्मत की माएँ नहीं है फिर? असल में जिनके साथ नबी ने मेहर देकर के शादियां की हैं सर, सिर्फ वही उम्मेहातुल मोमिनीन है, सिर्फ बिल्कुल, वही। यस।
उसके अलावा जिनको रसूल अल्लाह ने लौंडियों के तौर पर रखा वो उम्महातुल मोमिनीन नहीं है, बरन अगर उनसे बल्कि उनसे अगर कोई बच्चा पैदा हो गया, जैसे कि मारिया अल किप्तिया जिससे एक बच्चा पैदा हुआ मोहम्मद का और बाद में वो फोत भी हो गया, तो ऐसी लौंडियों को भी उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा नहीं दिया गया बल्कि उम्महातुल औलादीन का दर्जा दिया गया। उम्महातुल औलादीन यानी कि उम्म का मतलब होता है माँ से, और किसकी माँ? औलादों की माँ, यानी कि लौंडी, वो लौंडिया जो आपके बच्चों की माँ बन गई। आज उम्मे तक मारिया वलद अल किप्तिया को इन्होंने कभी भी उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा नहीं दिया ही नहीं है, किसी हदीस में नहीं मिलेगा आपको। हमेशा जिक्र मिलेगा जब भी मारिया अल किप्तिया का लौंडी के तौर पर मिलेगा। तो क्या उन लौंडियों के साथ भी निकाह करना जायज नहीं है मुसलमानों के लिए मोहम्मद के मरने के बाद? तो जवाब है नहीं, क्योंकि मोहम्मद ने अपनी 2 लौंडिया जिनको मोहम्मद ने अपने निकाह अपने साथ रखा है, मैंने जिसके साथ यस्तन किया यानी कि सेक्स किया, उन 2 लौंडियों को मोहम्मद ने खुद बेचा सर, रेफरेंस में मौजूद है। तो अब अगर नबी खुद अपनी लौंडियों को बेच देता है और दूसरे लोग भी, जाहिर सी बात है कि जब वो खरीद रहे हैं तो वो भी उनके साथ तो सेक्स तो करेंगे ही, उनको म्यूजियम में सजा के तो रखेंगे नहीं। तो फिर तो ये नबी के साथ किया सेक्स, उनके साथ तो दूसरे कर रहे हैं, तो ये उसूल तो अपने आप ही खत्म हो गया फिर कुरान का उसके अकॉर्डिंग। मगर साहब ये लोग जो है ना डॉक्टर साहब, ये लोग डिबेट डिस्कशन करने नहीं आते, ये सिर्फ टाइम ड्रिल करने आते हैं, जिले पे पकाने आते हैं। बट मुझे अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख हुआ इस बात का जब आपने ये बोला कि भाई मेरे पास इसके मुतालिक रेफरेंस नहीं है, मैं इसको नहीं साबित कर सका। तो एक्चुअल में मैंने मेक श्योर किया कि क्या आप यस्तन के यहाँ 33 की 50 के बारे में ही बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया था कि सर आप बात क्या कर रहे हैं। देखें समीर भाई, मैं भी जो आर्गुमेंट रख रहा था ना उसके सामने, मेरा भी आर्गुमेंट बेस इसी फैक्ट पे करता है कि फिर ये स्पेशल परमिशन क्यों है, ठीक है जी तभी जी। तो हम इसको लेके जा सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ। अगर ये बीच से ये चंद लफ्ज निकाल देना अयस्तन की हा और ये जो मिन दूनिल मोमिनीन वाला है इसको निकाल दें तो फिर बात की समझ आती है। इसकी मौजूदगी में सिवाय सेक्सुअल रिलेशंस के अगर आप कहें कि इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस के अलावा कोई और मीनिंग बनता ही नहीं है इसके होते हुए। जी बिल्कुल नहीं बनता सर, यू आर राइट, बिल्कुल यही तो मसला है ना सर इन मुसलमानों के साथ में। बिल्कुल। ये अच्छा, जलेबी बनाने की कोशिश तो करते हैं मगर अफसोस की बात ये है बना नहीं पाते बेचारे। अच्छा रेफरेंस की जहां तक बात है समीर भाई, ये लोग जो भी ट्रांसलेशन करेंगे वो अपने हिसाब से ही ट्रांसलेशन करते हैं, तफसीरें भी जो हैं वो भी अपने हिसाब से ये लोग तफसीरें करते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर लिंग्विस्टिकली इसको देखें कि इस वर्ड निकाह है, इसका एक मतलब सेक्स करना भी है, सेक्सुअल एक्टिविटी भी इसका एक मतलब है, जो आपने खुद करके दिखा दिया, खुद आपने गूगल ट्रांसलेशन में डाल के उसका मतलब दिखा दिया। निकाह का अपना मतलब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ही है। जी जी बिल्कुल, निकाह का लफ्जी माना ही सेक्स है, ओनली सेक्स है भी नहीं, ओनली सेक्स है। कंज्यूमेट द सॉरी और शादी की अगर आप बात करते हैं ना, जैसे कहते हैं कि निकाह मतलब शादी भी होता है, तो नहीं सर, शादी के लिए अरबी के अंदर स्पेसिफिक वर्ड है जो है जवाज। यस, जवाज शादी के लिए प्रिफर होता है, और अजवाज जो है, अजवाज वो जोड़े के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि बीवी और शौहर दोनों के लिए अजवाज इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर ये अजवाज उनके लिए है जो जवाज का, जिनके दरमियान रिश्ता, जवाज का जो ताल्लुक है दोनों के दरमियान कायम हो। और जवाज क्या है? शादी, नॉट निकाह सर, नॉट निकाह। कभी भी लौंडी को अजवाज नहीं कहा जा सकता, कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके और उसके मालिक के दरमियान जवाज का ताल्लुक कायम नहीं है, बल्कि मलिकत का ताल्लुक कायम है। तो ये जब मेहर देते हैं, मतलब बिना मेहर के तो निकाह नहीं हो सकता, राइट? निकाह तो कंप्लीट नहीं हो सकता। मैंने कहा ये जो आपने सेंटेंस कहा ना, इसको ही स्ट्रिक्टली पकड़ना है कि बगैर मेहर के निकाह नहीं हो सकता, जवाज हो सकता है। एग्जैक्टली, जवाज बगैर मेहर के हो सकता है, लेकिन निकाह बगैर मेहर के नहीं हो सकता। मींस आप शादी तो कर सकते हो बगैर मेहर दिए, मगर आप बगैर मेहर दिए निकाह यानी कि टांगे ऊपर नहीं कर सकते। जो नबी के साथ हुआ था कि ये 6 साल में जब मैरिज किया था तो वो मेहर के पैसे नहीं थे उनके पास,
اس کی وجہ سے ان کو Exactly. 9 سال 3 سال تک بیچ میں ویٹ کرنا پڑا. اور اگر جی مہر بالکل. کی ڈیٹیلز دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب, اچھے سے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ مطلب لڑکی کا جو مطلب پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے جو پیسے دیتے ہیں اسی کو مہر بولا جاتا ہے. یہ ان کی کتابوں میں مینشنڈ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا اگر سمیر بھائی آپ دوبارہ ڈسپلے کر سکیں آیت کو, یہ آیت خود ان اٹ سیلف کلاسیفائی کر دیتی ہے, 2 کلاسیفیکیشن 2 کیٹیگریز بنا دیتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جب سٹارٹ ہوتی ہے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن, جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ وہ ازواج ہیں جن کا آپ نے آتیت اجورہن, جن کا آپ نے ان کو اجر دے دیا, ان ادر ورڈ جن کا آپ نے ان کو مہر دے دیا. لیکن جب اینڈ آف دا آیت پہ جو سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے جہاں پہ امرات مومنن کا ذکر ہے, جو اس کیٹیگری کا جہاں پہ ذکر ہے, وہاں پہ کہیں پہ بھی اجورہن کا ذکر نہیں ہے. یہ وہ کیٹیگری ہے ہی نہیں کہ جن کے آپ نے اجر ان کو دے دیے ہیں, جن کے آپ نے مہر ان کو دے دیے ہیں. سٹارٹ ہوتی ہے آیت ان بیویوں کے ساتھ جن کا آپ نے مہر دے دیا ہے, جن کا آپ نے اجر دے دیا, اور نیچے وہاں پہ بات ہو رہی ہے ان عورتوں کی جن کے آپ نے ان کے ساتھ مہر کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ دوبارہ وہ آیت کا دکھا دیں, صرف تنکیحہ کا ذکر ہے. تو کلیئر کٹ 2 کلاسیفیکیشنز کر دی ہیں, اور بیچ میں وہ کزن میرجز کا ذکر ہے. اگر ہم اس کو شارٹ کریں, وہ ظاہر ہے وہ بیچ میں سٹارٹ میں لونڈیاں اور وہ بیویاں جن کے مہر دے دی ہیں, بیچ میں کزن میرج, اور اینڈ میں خاص عورتیں جن کی خاص پرمیشن دی گئی ہے, بیکاز اس میں مہر کا ذکر نہیں ہے, اس میں اجر کا ذکر نہیں ہے. بالکل سر, ایسا ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں نا دیکھیے, میں یہ امید کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب, یا میں ایسی توقع رکھ رہا تھا اس انسان سے, اس شخص سے, جب میں یہ پوائنٹ رکھوں گا تو وہ ایٹ لیسٹ پھوٹے منہ سے یہی کہہ کر کے اپنی جان بچا لے کہ بھائی یہاں پر جو ہبا عورتیں ہیں ان کے ساتھ بغیر مہر ادا کیے شادی کرنے کا حکم ہے نبی کے لیے, بغیر مہر ادا کیے شادی کرنے کا حکم ہے. اگر صاحب وہ یہ بھی کہتا, جو کہ موسٹلی مسلمز پہلے یہ آرگومنٹ دے چکے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کسی حد تک اس کا یہ آرگومنٹ کچھ سیکنڈز کے لیے, زیادہ دیر تو ٹکے گا نہیں میرے سامنے, بٹ کچھ سیکنڈز کے لیے شاید کھڑا ہو جاتا. مگر آپ دیکھیے کہ وہ کتنا جاہلانہ آرگومنٹ دے رہا ہے مجھے کاؤنٹر دینے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو نبی کی بیویوں کے متعلق ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کوئی اور مومن ان کے ساتھ نکاح نہ کرے, صرف نبی کے لیے. مطلب آج سے پہلے کسی بھی مفسر نے ڈاکٹر صاحب یہ والی انٹرپریٹیشن تو کبھی نہیں دی. لیکن سمیر بھائی وہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا بالکل, کیونکہ اگر بغیر مہر کے سیکچوئل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کوئی ہم بستری ہوئی ہے, تو وہ پھر زنا میں آتی ہے. بغیر اسلامکلی وہ پھر زنا میں آتی ہے. اگر آپ نے مہر نہیں دیا, نکاح نہیں کیا گواہوں کی موجودگی میں, تو پھر نکاح میں وہ پھر زنا میں آتی ہے. جی بالکل, چادر کے بدلے میں یا ایک جانور کے انڈے کے بدلے میں بھی آپ مہر ادا کر سکتے ہو. ایون دو مہر کے ساتھ ساتھ آپ متاح نکاح کی جو رقم ہے وہ بھی ایک چادر اور ایک جانور کے, ایک مرغی کے انڈے سے آپ ادا کر سکتے ہو. مطلب جی بالکل, بیسک چیزیں ان کے کلیئر نہیں ہے یار. مطلب اگر کچھ چیز کا تم کانٹیکسٹ دیکھو گے تو اور زیادہ اسپیسیفائی ہوگا چیز, اس کا الٹا نہیں ہو جائے گا. ہمیشہ کانٹیکسٹ پہ لے جا کے جو ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے اس کا الٹا جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ابھی ہم لوگ جس سے بات کر رہے تھے نا, یا جب بھی ایسے مسلم سے بات کرتے ہیں تو آپ نے پتہ نہیں شاید غور کیا کہ نہیں, اصل میں وہ نا یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو محمد ہیں وہ مطلب انہوں نے جائز کام کیا ہے. اور جو ہبہ والا چیز ہے نا, تو اس میں مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ہبہ کر دیا, جیسے کہ آپ تفسیر قرطبی پڑھیں گے تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے, یستنکیحا کا مطلب ہی لکھا ہوا ہے کہ جب عورت نے اپنا ہبہ کر دیا اور نبی کریم نے اسے قبول کر لیا تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی. یعنی کہ کیول ہبہ بولنے سے نکاح ہو جاتا ہے. تو وہ آپ لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ جائز طریقہ ہے اور یہ خاص نبی کے لیے ہے. تو میں اسی پہ یہی بولتا ہوں کہ جب آپ شریعت کا بات بول دو گے تو آپ جس کو جھوٹ بولتے ہو کہ بھائی یہ جھوٹ ہے, آپ زنا کر لیتے ہو, جو لونڈیاں ہیں ان کو غلام بنا لیتے ہو, بولتے ہو کہ شریعت کا حصہ ہے اس لیے حلال ہے. تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ حلال ہے, کوئی دقت نہیں, یہ شریعت کے حساب سے ہے. تو وہ بالکل اپنے شریعت کے حساب سے ہی صحیح بول رہا تھا. اگر جیسے زنا کرنا
लॉन्डियों से हम तो मानते हैं रेप है ना, बलात्कार है, लेकिन वो उसको बलात्कार नहीं बोलते, वो तो बोलते ये तो अल्लाह का हुक्म है भाई, हम जायज है। और ये बाकायदा नफ्स को बचाना है, मतलब उल्टा ये सवाब देता है। जब हम सेक्स करते हैं इन दोनों से, बीवियों से या लॉन्डियों से, तो बाकायदा इस काम में सवाब मिलता है। तो वो ये साबित करना चाह रहा था कि भाई ये जायज तरीका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ही जायज तरीका है। तो वो ये साबित करना चाह रहा है कि भाई ये जायज है, शरीयत तो शरीयत के हिसाब से भाई ये तो जायज है ही तुम्हारे लिए। तो हमें पता नहीं बेगैरती है ना, जो जायज है वो तो घटिया काम है, जायज है ना, कि तो लेकिन तुम्हारे ये बात भी करने से तो सबके क्लियरली लिए हो नहीं जाएगा बोल रहा था सही। ना, वो ये बात भी तो क्लियरली नहीं बोल रहा था कि जायज है, वो बोल रहा था नहीं सिर्फ नहीं नबी के लिए है। वो बुलाल भाई को ये बोलना चाह रहा था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने कोई शरीयत से हटके काम किया है, कोई नाजायज काम किया है, तो वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि शरीयत से हटके काम नहीं हुआ है। तो मैं तो बोलता हूँ कि हाँ भाई, शरीयत के हिसाब से ही काम हुआ है, लेकिन तुम्हारी शरीयत में ही ये बेगैरती लिखी हुई है। सही बात है, बाकायदा लिखा हुआ है कि किसी ने हिबा का लफ्ज बोल दिया तो नबी के लिए खास वो शादी मान ली जाती है, हो गई शादी, मतलब कि निकाह हो गया, आप सेक्स कर सकते हैं उसके साथ। तो ये मेन बात है कि हिबा बोलने से ही मतलब इस्लामिक तरीके से वो जायज हो जाती है। खास ये परमिशन जो है हमारे अल्लाह को थी, और कुतुब में तो ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे जो नबी अकरम है ना, वो इतने मतलब आला अखलाक वाले थे कि आपको कोई तोहफा देता तो आपकी ना मना करने की आदत नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक मज़ेदार चीज़ देखिए, आप जो बात कर रहे थे उस पे थोड़ा-सा अगर ऐड करूँ। अच्छा, आप मान के चलिए कि ये भाई ज़ैन भाई, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको ना इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के बहुत शौकीन हो। तो अगर आपका बर्थडे होगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगा कि मैं आपको कैसा गिफ्ट दूँगा? इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ही दूँगा, राइट? ज़ैन भाई? जज़ैन भाई की आवाज़ चली गई। डॉक्टर साहब ऐसा ही रहेगा ना रीज़न कि अगर आपको जो बिल्कुल है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें पसंद होगी तो पॉसिबिलिटीज़ रहेगा मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें दे दूँ। तो एक बिल्कुल ऐसा बंदा ही है। एक दूसरे मुल्क का एक राजा मोहम्मद को आके एक लड़की गिफ्ट कर रहा है, इतने सारे चीज़ें होते हुए। समझ पा रहे हैं मतलब उसको भी पता है कि इसके चॉइसेस क्या है। ये लड़कीबाज़ था भाई, मतलब हज़ारों जगह से हम मतलब ये इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि लोगों बाकी हालाँकि बाकी लोगों को भी पता था कि लड़कीबाज़ है। तो बिल्कुल। मतलब इससे बेटर और क्या हम सोच सकते हैं भाई, मतलब एक हाँ भाई, मतलब अच्छा, वैसे वो जो जी। 16 खास परमिशंस थी उनमें नंबर 10 जो थी वो बहुत मजे की थी, और वो ये थी कि नबी की जिस पे नजर पड़ जाए, क्यों समीर भाई? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत मजे की थी, 10 नंबर थी। हाँ वो जी जी बिल्कुल। वो मैं चाह रहा था समीर भाई कि आप उस पे आए जल्दी जल्दी, लेकिन वो फिर उससे पहले पहले वो चले गए। वो 10 नंबर बहुत मजे की है। बिल्कुल, जी मतलब मैंने ये एक्चुअली ये जो 10 नंबर मैंने वाला एक्चुअली पॉइंट ऐसा दुर्र है देखिए मंसूर सिद्ध खोली हुई है। ये जी, जी, दुर्र सॉरी। मंसूर है और 50 की है ये, 33 की 50 के बारे में दुर्र मंसूर। तो इसमें भी एक्चुअली मैं तलाश कर रहा था वो पॉइंट, वो 16 सिफात वाला, 16 प्रिविलेज वाला, पर तो वो जैस लेकिन मुझे मुझे नहीं मिल पा रही है यहाँ और पे दुर्र मंसूर में। इन इसकी नहीं, मुताबिक से अच्छा एक चीज़ देखिए कि ये 10 नंबर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि आज के टाइम पे अगर वो कब्र से उठ के आ गया, तो आज के मुसलमान नहीं चाहेंगे कि ये 10 नंबर पॉइंट रहे मतलब वो रहे 10 वाला पॉइंट। उनको ये इजाज़त रहे कि उनकी बेटियों को पसंद आ गया तो उठा ले। भाई जी, जब आपकी नज़र किसी औरत पर एक सेकंड, किसी हमें औरत तो पर पड़ नजर नहीं जाए, आ रहा, हमें इस नजर नहीं आ औरत के खाविंद पर तलाक देना वाजिब होता है, हो जाता है, समीर भाई, हमें तो और नजर आपके नहीं आ लिए रही। निकाह करना। नहीं, मुझे नज़र आ रही है सर, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ इनकी स्क्रीन से। निकाह करना हलाला। अच्छा, ये लिखा हुआ यहाँ पर है, जब आपकी नज़र किसी औरत पर पड़ जाए, इस औरत के खामिंद पर तलाक देना वाजिब हो जाता है और आपके लिए निकाह करना हलाल हो जाता है। इब्न अरबी ने कहा है कि इमाम एक मिनट इमाम हरमैन ने यही कहा है इसके मुतालिक। हजरत जैद का किस्सा में उलमा इकराम की बहुत गरज, ठीक है जी, बहुत गरज बात गुजर चुकी है, सॉरी। तो वो यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर किसी की बीवी को मोहम्मद साहब देख लें और उनका दिल आ जाए, तो भाई वो शोहर के लिए अपनी बीवी को तलाक देना जो है खाविंद के लिए ज़रूरी हो जाता है और रसूलुल्लाह का उसके साथ निकाह करना हलाल हो जाता है, जैसा कि जैद और ज़ैनब के मामले में
रसूल अल्लाह के लिए अल्लाह ने किया। माशाल्लाह। ये तभी उतरा था ना आयत, ये कॉन्टेक्स्ट तो जैद वाला ही कॉन्टेक्स्ट है ना सिद्धार्थ भाई? जी जी बिल्कुल। जैन तो साहब शायद बार बार ड्रॉप हो रहे हैं, कोई नेट का मसला होगा जैन साहब का। तो एक मजेदार चीज देखिए, मतलब इससे अगर नेट का पूछा मसला जाए, है। जी मतलब एक सिंपल सा चीज देखिए कि आज के मोमिनों से अगर पूछा जाए वो पसंद करेंगे क्या, वो क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी तो नहीं है मोहम्मद साहब, अभी तो नहीं है। मैं ये बताएंगे ही नहीं कि अगर होंगे तो क्या करेंगे। हाँ बोलेंगे बीवी से पिट जाएंगे, ना बोलेंगे तो भाई अल्लाह से। बड़ा ही मंगल अवसर है भाई। नहीं सर, बोलने वाले बोलते हैं आज भी। चमृति भाई ऐसे ऐसे जाहिल आते हैं जो अपनी माओ को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, यहाँ तक कि अपनी 6 साल की छोटी सी बच्चियों को भी रसगुल्ला साहब को देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे जमाने में होते तो मैं खुशी खुशी दे देता। अरे वो तो बंदा आता है जिसको देखते ही मैं चिढ़ जाता हूँ, वो बूढ़ा, आप उससे घंटों भर बात करते हो बहुत प्यार से इज्जत से, जिसको देख के ही मैं पेल देता हूँ लाइव में। वो आया था ना एक दिन, बोल रहा था ना कि वो अपने घर के बीवी बच्चों को दे देगा भाई। मतलब सोचिए मतलब किस हद तक एक इंसान का दिमाग बिगड़ सकता है कि उसकी घर की बहू बेटी के लिए मैं उसको गाली दे रहा हूँ कि कैसे तू कर सकता है ऐसे, लेकिन उसको शर्म नहीं है। ये ईमान का चश्मा कैसा चश्मा होता है डॉक्टर साहब। वैसे ओ वैसे भाई। सोचा जाए कि मुझे समझ नहीं आती, जब से मैं निकला हूँ इस कल्ट से, अब मैं सोचता हूँ कि ये जो मुसलमान लड़कियां सुबह शाम दुरूदो सलाम भेज रही होती हैं, सुबह शाम मोहम्मद मोहम्मद ये नातें पढ़ रही होती हैं, उनको शर्म नहीं आती? एक नामहरम इंसान के लिए इस तरह के अल्फाज बोल रही होती हैं। इस एंगल से भी देखा जाए, मोहम्मद जो भी है तो नामहरम ना, इनको जितनी भी मोहब्बत हो उससे, है तो नामहरम ना। समीर भाई आप क्या क्या कहते हैं? तो जी जी, मैंने कहा गैर महरम तो है ही सर। हाँ, एक नामहरम शख्स के लिए इतनी तारीफें, और फिर जाहिर है अपने मियाँओं के सामने, अपने शोहरों के सामने इसकी इस तरह तारीफें कर रही होती हैं, तो क्या उनके शोहरों को नहीं बुरा लगना चाहिए? भाई इनका पूरा दिमाग, पूरा सब कुछ मोरालिटी बोलिए, इनका दिमाग बोलिए, सब उन किताबों में बंद है। उन किताबों में जो लिखा रहेगा ये उन्हीं को फॉलो करेंगे। यही बात है। ये आज हमारे लाइव में ये डिस्कशन लेके आते कि क्या तुम लोग होमोसेक्सुअलिटी को अच्छा मानते हो, लेकिन अगर इनकी किताब में लिखा हुआ रहता तो भाई ये भले ही मतलब अच्छा हो बुरा हो, ये मैटर ही नहीं करता इनके लिए। अगर किताब में लिखा हुआ है तो भाई चिपके रहता आपस में। अगर लिखा हुआ रहता कि चार चार मर्द आपस में चिपके रहे तो मानते तो चिपके हैं, रहते। मुंह बोले बेटे की बीवी को हलाल मानते तो हैं, क्या दिक्कत है? मुंह वही बोली बात बेटी को तो भी हलाल, मतलब मुंह बोली बेटी को भी हलाल मानते हैं, बोले आपने बेटी समझ एग्जैक्टली के पाला हो। एग्जैक्टली मतलब डॉक्टर साहब यहाँ पे आप बता पाएंगे कि ये क्लोज ब्लड रिलेशन में जो है शादी करना कितना डेंजरस होता है। ये प्रूवन एक चीज है, लेकिन अभी तक ये लोग इस चीज को अच्छा मानते हैं, सही मानते हैं। ये अच्छा सबसे एक और बड़ा चीज बता साबित है दूं, अच्छा जी। एक और चीज बता दूं, आप डॉक्टर साहब के पास जाएं कि मुंह बोली बेटी ही नहीं, उस खवातीन की, उस औरत की बेटी को भी हलाल मानते हैं जिसके साथ किसी मुसलमान ने शादी की लेकिन उसके साथ यस्तन किया यानी कि सेक्स नहीं कर पाया, और उसकी अगर पहले से कोई बेटी है जिसके साथ मुसलमान ने शादी करके उसको अपनी बीवी बनाया, उसकी अगर पहले शौहर से कोई बेटी है तो वो बेटी भी निकाह के लिए मुसलमान के लिए जायज़ है अगर उसने उसकी अम्मी के साथ मुबाशरत नहीं करी तो। और वाह बताइए। वाह। सबसे एंड सबसे इट इज अव्वल इन इज्जत, कुरान, इट इज इन सबसे कुरान। सबसे इज्जत बख्शा है ना औरतों को। यही तो है जी औरतों के लिए सबसे बड़ा इज्जत। इससे बड़ा इज्जत और क्या हो सकता है भाई। हो भाई मतलब इरिटेशन होता है, सच्ची बोलूं लेकिन तो इन आप सब ये चीजों में देखिए, डिस्कशन। जी सॉरी बताएं। इच्छा भाई आप देखिए कि कितनी बड़ी जहालत है। अब साइंस ने आज कजन मैरिजेस के कितने एडवर्स इफेक्ट्स और कितने नुकसानात आज साबित कर दिए हैं, और साफ साफ ये एहजाब की, अगर वैसे तो इसमें बहुत सारी खराफात हैं, एक खराफात, उन बहुत सारी खराफात में से एक ये भी है कि सारी कजन्स जो हैं वो हलाल कर दी। ठीक है, बेसिकली तो कजन मैरिज हलाल की है ना वहाँ पे। वो बनाती अम्मी का, वो बनाती खाल का, वो बनाती खालाती का, तो ये सारी कजन मैरिजेस हैं। तो जी कहाँ था ये आपका जाहिल अल्लाह उस वक्त? क्या उसको ये नहीं पता था कि इतने क्लोज मैरिजेस से किस किस्म के मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं?
नॉट ओनली मेडिकल प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, देखिए एक सोशल इश्यू भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ख़ास करके मैं जो है सोशल साइंस का एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है बहुत ज़्यादा। तो ख़ास करके पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट तो और भी बुरा होगा, मेरा जितना ऑब्ज़र्वेशन है कि कंज़र्वेटिव मुस्लिम्स फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि जब जो है बहुत सारे, ख़ास करके तो ढेर सारे बच्चे तो लेते ही हैं ये, हमारे इधर भी सेम चीज़ है। तो ढेर सारे बच्चे होते हैं, सब चाचा की लड़की, चाचा के लड़के, मामा की लड़की, सब जब शादी के टाइम में इकट्ठा होते हैं, तो कहीं न कहीं लगता ही नहीं कि वो लड़कियाँ भाइयों के बीच में है, सेफ हैं। ऐसा फ़ील होता है कि बाहर के कुछ लड़के चले आए हैं, उनको छेड़ रहे हैं और लड़कियाँ अनसेफ फ़ील कर रही है, बार-बार दुपट्टा ठीक कर रही है। तो ये चीज़ें ना मैंने क्लोज़ली जो है बहुत सारे कंज़र्वेटिव मुस्लिम फैमिलीज़ में, ख़ास करके जब हम लोग शादी या फिर किसी के मैयत पे इकट्ठा होते हैं, तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि स्कूल कॉलेजेस में अनजान लड़कों से जिस तरीके से लड़कियाँ अनसेफ फ़ील करती हैं, अपने चाचा की बेटी, मामा के बेटों से इस तरीके के अनसेफ फ़ील करता। तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट अगर आप बता पाते डॉक्टर साहब, तो और भी आसानी होती कि इसका जो सामाजिक एक जो बुराई है, एक सामाजिक जो मतलब नेगेटिविटी है। जी, प्लीज़। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो इसका सोशल एस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो एक कज़न मैरिज होती है, उसमें अगर डाइवोर्स पे बात आती है, तो पूरे का पूरा ख़ानदान टूट जाता है, ठीक है? पूरे का पूरा ख़ानदान एक-दूसरे का दुश्मन बन जाता है। और हमने ये देखा है, बल्कि मैं अगर अपनी फैमिली की भी बात करूँ, कि जहाँ कज़न मैरिजेज़ के बाद डिवोर्स हुई है, वहाँ पे पूरा सोशल सेटअप ही बिगड़ गया है। पूरे ख़ानदान की यूनिटी अफ़ेक्ट होती है। और आपने जी। बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल इसका जो समाजी पहलू है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मुझे नहीं पता कि इंडिया में क्या सिचुएशन है, लेकिन चूँकि हम लोग तो हमारे पाकिस्तान में तो रैशनैलिटी तो कहीं पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। जैसे कुछ दिन पहले किसी स्ट्रीम में बात हो रही थी कि क्या आप डाइवोर्स को कैसा समझते हैं? तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा, ना मैं उसको सही समझता हूँ, ना मैं उसको गलत समझता हूँ। एक बिल्कुल एक प्रोसीजर है। एक रिलेशनशिप में अगर वो कामयाब नहीं हो रहा, रिलेशनशिप दोनों की आपस में नहीं बन रही, तो एक अलग होने का एक तरीका है। तो लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है, रैशनैलिटी तो दूर-दूर तक गुज़री भी नहीं है इनके पास से। तो डाइवोर्स एक जो स्टिग्मा बना है पाकिस्तान में, उसकी वजह से कि पूरे के पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, हुँ, दुश्मनियाँ हो हुँ। जाती हैं, कत्लो-गारत तक बिल्कुल। बात आ जाती है। तो दैट्स वेरी, वेरी डेंजरस। और ये जो समाजी पहलू आपने ज़िक्र किया है, और फिर हम किसको ब्लेम करें? हम उन लोगों को ब्लेम करें जिन्होंने ये शादियाँ की हैं, हम उस आइडियोलॉजी को भी ब्लेम करेंगे ना, जिसने उसको परमिशन दी है, ज़रूर, ज़रूर। ठीक है? डॉक्टर साहब, यही बात मैं बोल रहा था कि अगर आप जो है, हालाँकि जो है मैं एक एथिस्ट हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये हिंदू फैमिलीज़ में सपोज़ किसी पूजा के लिए या फिर जो है किसी फैमिली फंक्शन में सब इकट्ठा अगर होते हैं ना, और इतने सारे कज़िन्स अगर किसी लड़की की रहते हैं, सपोज़ मान लीजिए 3 या 4 भी कज़िन हैं, तो ना वो लड़की बहुत सेफ फ़ील करती है उनके बीच में। किसी का मतलब ये ज़रूरत नहीं कि बाहर वाला कोई आके कुछ बोल दे। लेकिन इनके दोस्त, मतलब इनके कज़न के दोस्त आके इकट्ठा होके, भाई वाह भाई तेरी बहन तो भाई बहुत बड़ी हो गई है भाई। अरे भाई मुझे ही बहुत पसंद है भाई। मत बोल भाई, मेरे को भाव नहीं। भाई व्हाट द फक इज़ दिस? मेरा दिमाग इतना खराब हुआ था जब से मैंने ये ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया बड़े होते-होते। भाई बहन है तेरी, समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? मतलब कितना बुरा फ़ील होता है कि जो सेफ्टी तुझे मिलना चाहिए था, तुझे देना चाहिए था एज़ अ ब्रदर अपने सिस्टर को, तू ही उसके लिए अनसेफ है सबसे, मतलब घर का भेदी तू ही है। मतलब बहुत बुरा फ़ील होता है जब भी मैं सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पाकिस्तान में तो एक कहावत है कि शुरू में सारे भाई होते हैं और बाद में सारे भाई से फिर वो कुछ और बन जाते हैं, ठीक है? तो जो भी कज़न होता है, उसको शुरू-शुरू में भाई कहा जाता है और भाई से फिर वो हस्बैंड बन जाते हैं। शुरुआत में वो भाईजान होते हैं डॉक्टर साहब, शुरुआत में भाईजान होते हैं, बाद में भाई खत्म हो जाता है, जान रह जाते हैं। और बिल्कुल। इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है कि एक एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो ओपन आके ऐसा कॉमेडी करता है कि अपने में चलता है। मतलब इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज़ बनाया गया है भाई। हालाँकि मैं मानता हूँ ओपन माइंडेड होंगे अपने जगह पे, लेकिन इन सब चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज़ करना भाई अपने आप में, मैं लड़कियों के लिए मतलब सबसे अनसेफ मानता हूँ इन चीज़ों को। आशीष चंचलानी नाम का एक यूट्यूबर है, वो भी कहता है ना अपने मीम में, शॉर्ट में, वो कहता है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, बिल्कुल। सॉरी। वेरी सैड। तो अच्छा, समीर भाई और अक्षय माथुर भाई, मैं आप परमिशन चाहूँगा।
ये यहाँ पे अब रात काफी हो गई है, तो सुबह काम पे भी जाना है, तो जी, 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 ठीक है डॉक्टर सर, साहब। बहुत बहुत शुक्रिया और ये इज्जत देने के लिए। और समीर भाई, खास तौर पे आपका शुक्रिया कि आज आपने जो मुझे प्रॉपर रेफरेंस के साथ समझाया। इट्स अ बिग, यू नो, इट्स अ ग्रेट गुड न्यूज़ फॉर मी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मुझे एनलाइटन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे खैर मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आज मैं एक नई चीज़ सीख के जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन समीर भाई। अरे सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे लिए तो ये फख्र की बात है कि अगर आप जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन जिनकी खुद आपने इतनी ज़्यादा स्टडी है इस्लाम के ऊपर और इतनी ज़्यादा पकड़ है आपकी, और आप जिस फ्लुएंट तरीके से कुरान को पढ़ते हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। उसके बाद अगर आप किसी एक मकाम पर मेरे लिए ये अल्फाज कहें कि भाई मैं आपसे कुछ सीखा, तो मेरे लिए तो सर ये ऐसा है जैसे कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिल गया हो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।